अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट इजाज़ अली, CEO विक्टोरियस एकेडमी, आपकी खिदमत में एक नया मौजू एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई ज़रूरी है उन तलबा व तालिबात के लिए, ख़ास तौर पर जिन्होंने 2023 के इम्तहान में अपीयर होना है। वो लाहौर बोर्ड का इम्तहान हो या गुजरांवाला बोर्ड का या फैसलाबाद या पंजाब के किसी भी बोर्ड का इम्तहान हो। बोर्ड में पेपर को अटैम्प्ट करने की जो स्किल्स हैं उन पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, जो हमारे उस्ताद कराम नहीं देते। बहुत सारे तलबा व तालिबात बहुत अच्छा पढ़ते हैं, याद करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उनको पेपर लिखना नहीं आता, पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता। उनके लिए ये वीडियो स्पेशल आज बन रही है। मिसाल लीजिए कि एक चाय का कप आप पीते हैं किसी ढाबे वगैरह से, जो कि 40 से 50 रुपये का मिल जाता है और इंतहाई टेस्टी होता है। लेकिन वही चाय अगर आप किसी अच्छे होटल से पिएँ, ब्रांड से पिएँ, तो वही चाय आपको 500 से 600 रुपये का कप मिलता है और चाय के पल्ले भी कख नहीं होता बाजी। वो चाय चाय के पल्ले कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी महंगी क्यों बिकती है? क्योंकि वहाँ का माहौल, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो आज यही आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा आता भी है, पेपर सारा कुछ आता भी है, लेकिन आपके पेपर में जान ही नहीं है, तो आपका अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। अगर आप पेपर को फोकस करें, अच्छे तरीके से मेकअप करें, इन स्किल्स के साथ जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह आप लाजमी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इंशाल्लाह आप बोर्ड में टॉप भी कर सकते हैं अगर आप इन्हीं स्किल से आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि माजी में हमने लाहौर बोर्ड में 5th पोजीशन, लाहौर बोर्ड में 2nd पोजीशन हमारे बच्चों की आती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे बेहतर से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तलीम हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, जिन्होंने भी तलबा व तालिबात ने इम्तहान देना है 2023 में 9th का, 10th का या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का, उनके साथ लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी बेशुमार वीडियोस मिलती रहें और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे। इसके अलावा दोस्तों से भी लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी बेहतरी हो सके, उनकी भी भलाई हो सके। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, किन टूल्स को इस्तेमाल करना है और किन से परहेज़ करना है और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। चलिए जी, तो सबसे पहले बात शुरू होती है हाशिया लगाने से। हाशिया, बेहतरीन हाशिया, डबल हाशिया होता है। हाशिया लगाने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना कि आपने हाशिया लगाना सिर्फ एक साइड पे, दोनों साइडों पे हाशिया नहीं लगाना। ये वो शीट है जो आपको लाहौर बोर्ड से मिली है या आपको पेपर जिस पर अटैम्प्ट करने लगे तो मिली है। अगर आप इंग्लिश में पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इधर हाशिया लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे, और अगर उर्दू में अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप राइट साइड पे हाशिया लगाएंगे। हाशिया बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। हाशिया लगाने के लिए लॉन्ग स्केल का इस्तेमाल करें, शॉर्ट स्केल यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। इस तरह से आप डबल हाशिया लगाएं हमेशा। अब आप कहेंगे सर कि डबल डबल हाशिया लगाने में तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो हम आपको तरीका बताते हैं इस चीज़ का भी। उसका सलूशन ये है कि आप ये एक मार्कर लें जो 605 मार्कर है, 605। इसके टिप काफ़ी चौड़ी होती है। इसको आपने ब्लेड से यूँ काटना है, जैसे मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। कैमरामैन अगर प्लीज़ जूम करें। ये काम आपने ब्लेड से ही करना है। अगर आप नाइफ़ से करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी की पूरी टिप कट जाएगी। इस तरह, जिस तरह से आप तरबूज़ की एक बीच में से निकालते हैं ना पीस तरबूज़ का, जब काटते हैं, जब आपको तरबूज चेक करवाते हैं जी ये लाल है कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसमें से भी एक टुकड़ा जो है मार्कर की टिप का बीच में से रिमूव करना है। ये बिल्कुल देखें जी, कैमरा अगर दिखा सकता है मेरा, तो ये बिल्कुल इसमें से एक रिमूव हो चुका है पीस एक। ये अब जी ये हाशिया आप लगाएंगे तो एक, लेकिन हाशिया नज़र आएगा डबल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको हाशिया लगा के दिखाता हूँ। देखिए जी, अगर आप इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से 2 सेंटीमीटर तक का हाशिया, अब इस मार्कर को आप यहाँ पर रखें, देखें डबल हाशिया आया ना।
आपने लगाया एक हाशिया, लेकिन हाशिया डबल आया है, और अगर आप एक मार्कर से लाइन लगाते हैं, एक पेन से लगाते हैं, तो उसमें गैप का भी फ़र्क हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। इस तरह से अगर आपने मार्कर को काट लिया है तो अब इसमें दोनों हाशियों के दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा और बेहतरीन हाशिया नज़र आएगा। एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने बहुत मेहनत किया, डबल डबल हाशिया लगाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने तो सिंगल हाशिया लगाया, टाइम भी सेफ़ होगा और बेहतरीन खूबसूरत आपका हाशिया भी लगेगा। अब बात को रही ये सर स्केल क्यों यूज़ करना है, लॉन्ग शॉर्ट स्केल क्यों नहीं यूज़ करना। अगर आप सपोज़ कि आप शॉर्ट स्केल यूज़ करते हैं, अगर आप शॉर्ट स्केल यूज़ करने जा रहे हैं तो क्या होगा आपके साथ, देखें। शॉर्ट स्केल जब यूज़ करेंगे तो आप पहले हाशिया लगाएंगे आधा, ज़ाहिर बात है कि छोटा स्केल है। अब फॉर एग्जांपल जी कि आपके पास शॉर्ट स्केल है और आपने इस तरह से हाफ़ हाशिया लगा लिया है। इसके बाद आपने स्केल को उठाया, फिर आगे रखा, क्योंकि शॉर्ट स्केल है ना। अब जब आप मैच करेंगे तो पहली बात वो वहाँ पे मैच नहीं होगा, मैच हो जाता भी है ना तो भी आप देखें कि सेंटर में इस तरह से, ये देखें कितना बुरा लग रहा है सेंटर से, जहाँ पे वो बार बार डबल मार्कर आया है। इसलिए आपने शॉर्ट स्केल का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, आपने लोहे का स्केल यूज़ नहीं करना, आपने प्लास्टिक का स्केल यूज़ करना, वैसे है मोटे वाला। लोहे का स्केल यूज़ करेंगे तो ये मार्कर की टिप जब उसके साथ अगर लाइन लगाएंगे तो टिप कट जाएगी। तो लिहाजा आपने प्लास्टिक का स्केल यूज़ करना है, मोटा चौड़ा, ठीक है। साथ में आपने ये मार्कर यूज़ करना है और लॉन्ग स्केल यूज़ करना है हाशिया लगाने के लिए, इंशाल्लाह बेहतरीन हाशिया लगेगा। उसके अलावा साथ आप एक कपड़ा अपने पास रख लें, ताकि आप जब हाशिया पूरी शीटों पर लगा रहे हैं, 15-16 शीटें के पास जिस पे काम करना है आपने, तो साथ इसको साफ़ भी करें, वरना ये आपके हाथ गंदे करेगा पेपर पे, और भी जो जगह हैं पेपर पे उनको भी गंदा करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ख़ास कर रखना। तो ये हमारी बात होगी जी हाशिया के बारे में। अच्छा, वंस जब आपने लाइन लगा ली तो अब आपको ख़ास ख्याल रहे कि आपने इस लाइन से बाहर नहीं जाना। जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर को लिख रहे हैं, तो आपने लिखते हुए इस पेपर से, इस हाशिए से बाहर नहीं निकलना। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, जैसे इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान वाला बिल्कुल साहब है, आपने अपनी लाइन से बाहर नहीं निकलना, ठीक है जी। तो हाशिया लगाना मेरे बच्चों को आ गया। अब आपने जब पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपने बात का जो ख़ास ख्याल रखना है कि आपने टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। मैं सारी बातें वाले बताता हूँ। एक बॉल पॉइंट चाहिए आपको, ब्लू बॉल पॉइंट। सिर्फ याद रहे कि नीली रोशनाई का इस्तेमाल करना है, ना तो काली इंक का इस्तेमाल करना है, ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना, ना रेड ना ग्रीन, सिर्फ और सिर्फ आप ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू कलर का पॉइंटर यूज़ करें, ब्लू कलर का बॉल पेन यूज़ करें, ब्लू कलर के मार्कर्स का इस्तेमाल करें, ब्लू कलर के आप जो भी बॉल पेंट्स हैं इस्तेमाल करें, फाउंटेन पेन यूज़ करें, जेल पेन यूज़ करें, लेकिन सिर्फ ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और कलर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये रेड या ब्लैक इस्तेमाल नहीं करने आपने, ये आपके लिए हरगिज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जब आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले एक बात का ख़ास ख्याल जो रखना है वो ये है कि आपने जो पेपर की क्वेश्चन की नंबरिंग है, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर के मुताबिक देनी है। क्वेश्चन पेपर के मुताबिक देनी है, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देनी है। आपने अपनी नंबरिंग नहीं देनी। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, 2 नहीं आता, 3 आता है, आपने 3 वाला पहले टाइम किया तो उसको 2 नहीं लिखना। जो नंबर पेपर पे लिखा है आपने वही नंबर पेपर पे लिखना है, जो भी पेपर नंबर पे क्वेश्चन पेपर नंबर उस क्वेश्चन का है। और जिस भी गिनती में, अगर वो रोमन गिनती में रोमन में लिखें, अगर वो आम नॉर्मल नंबर्स में 1 2 3 वो वैसे लिखें, ABC है तो ABC लिखें, अगर अलिफ बे है तो अलिफ बे लिखें। जो भी आपको पेपर मिला है उसके ऊपर जो भी उसका नंबर है अपने एग्जैक्ट वही नंबर वहाँ पे मेंशन करना है। जो चीज़ें यूज़ नहीं करनी उनमें जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 बॉल पेन यूज़ नहीं करने, कलर यूज़ नहीं करने। उसके अलावा आपने वाइटनर यूज़ नहीं करना, हरगिज़ मना है वाइटनर। इंक रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। स्लेट पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। जो चीज़ें यूज़ करनी है आपको मैंने बता दी हैं, सिर्फ ब्लू मार्कर्स, ब्लू बॉल पेन, ब्लू फाउंटेन पेन, और ये लॉन्ग स्केल और एक शॉर्ट स्केल भी चाहिए। आप बताते हैं किस लिए चाहिए आपको, ठीक है जी। अब जब आपने पेपर को जब शुरू किया है तो सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है। मारूजी दर्ज कर रहे हैं या अंशाया दर्ज कर रहे हैं, या आप अपने पास पेपर को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है उसके में लिख रहे हैं। अब इन्हीं मार्कर्स की हेल्प से ही जो है आपने अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इन्हीं मार्कर्स की हेल्प से अगर हेडिंग लिख रहे हैं तो आप सारी की सारी मेन हेडिंग्स जो हैं इससे लिखें। सब हेडिंग्स की बारी आती है तो आप ये 604 को यूज़ करें। इसकी टिप थोड़ी सी पतली होती है, छोटी होती है, बारीक होती है इसके मुकाबले में। उसके बाद ये मार्कर को यूज़ कर रहे हैं तो इसके आप जो है वो जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे या कोई बात लिखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, उनको आप बोल्ड करेंगे, ठीक है। जो कीवर्ड्स होंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन जो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसने आया ये वर्ड्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं,
तो आप वहाँ पर ये फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया है डिफाइन एक्सेलरेशन, फिजिक्स का क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेलरेशन, तो वो है उसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज़ नाउन एज एक्सेलरेशन। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है यानी जो कीवर्ड्स हैं जिसमें जान है पूरे जवाब की जो वो ढूंढ रहा है उसको आप इस मार्कर से लिख दें, बाकी आप पेन से लिखें तो ऑटोमेटिकली उसको वो चीज़ प्रोमिनेंट होगी तो वो आपको फ़ौरन से नंबर देगा और पूरा पेपर पड़ेगा ही नहीं आपका। पेपर ऐसे करें कि वो उसको बस आप प्लेट में रख के पेपर दें, उसको चेक करने में आसानी हो, जितनी आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे वो उतने आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। जितना उसको पेपर पढ़ना पड़ेगा, जवाब ढूंढने पड़ेंगे, उतने आपके नंबर कम होते चले जाएंगे। ठीक है। अब जब आपने इसी क्वेश्चन को टाइम किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस को आपने हमेशा जो भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी जिस भी चीज़ की डेफिनेशन आई है पहले आप वो लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर चलता आ रहा है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलता आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमेशा MCQs के बारे में होता है, ऑब्जेक्टिव के बारे में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चलता आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कोई सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं और आपके उसके अंदर डेफिनेशन है फॉर एग्जांपल के आप लिखें वेलोसिटी क्या होता है, तो आप बस इस तरह से डिफाइन वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसकी जो भी आपने हेडिंग देनी है वो देनी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट वाली बात है, पेपर भी बहुत गंदा लगता है, तो जस्ट आप नंबर दें और पेपर को सॉल्व करें सिर्फ, ठीक है। फाउंटेन पेन से कोशिश करें, अच्छी हेडिंग आती है उससे लिखें, ठीक है। इंक पेन से कोशिश करें। देन जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी शुरू करनी है, यहाँ से आपने डेफिनेशन लिखी। अब जिन क्वेश्चन में तारीफ़ लिखने डेफिनेशन लिखने की उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपने एग्जैक्टली इसके नीचे नीचे ही लिखनी है, 2 से 3 लाइनों में या मैक्सिमम 4 लाइनों में आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कोमास में यूँ बंद कर सकते हैं, यह आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेरी बात लाजमी याद रखें। कहीं भी अगर कंपैरिजन आ जाए, डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए, तो आपने हमेशा उस वाले क्वेश्चंस को सेंटर में लाइन लगा के ही अटेम्प्ट करना है। आप पेपर के 2 से कर लें, सेंटर में यूँ लाइन लगा लें, ठीक है, मार्कर से लगा लें, जिसके बारे में भी आपने डिफरेंस लिखना है। फॉर एग्जांपल जी आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया और डिफरेंस आ गया जी आपको कंपाउंड और मिक्सचर में, ये आपका जी क्वेश्चन है, कंपाउंड और मिक्सचर में आपने क्वेश्चन करना है, ये आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन जी, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ये अब आपके पास यहाँ पर आप इसके बारे में एक बात लिखें और वो बात इसकी इस टॉपिक के अंदर कैसे है वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। आप चाहें साथ में यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, कोई भी निशान लगा सकते हैं, ऐसा निशान लगा लें, आप स्टार लगा लें, आप सर्कल बना के लगा लें, ठीक है, आप एरो लगा लें, आप टिक लगा लें इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी निशान लगा के आप इनमें से बुलेट्स पॉइंट्स में बात को लिखें, ताकि कहानी नहीं छापनी, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। पॉइंट्स लिखने हैं तो पॉइंट्स में रहते हुए आप बात करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस लिखें, कंपैरिजन लिखें, तो हमेशा ऐसे आमने सामने लिखें ताकि बेहतर से बेहतर हो सके। अब बजाय इसके कि आप पहले पैराग्राफ कंपाउंड के बारे में लिखें, फिर एक पैराग्राफ मिक्सचर के बारे में लिखें, इस तरह से अटैम्प्ट करें तो बेहतर आपको स्कोर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है सर शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना लिखें शॉर्ट क्वेश्चन को। तो शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ है, मेरी बात याद रखें कि वो 4 से 5 लाइनें होती हैं, या मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन लिखना हो तो वो हाफ़ पेज का होता है, इससे बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपने उसको हाफ़ पेज से ज़्यादा आगे चला लिया है, इसका मतलब है कि आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, किसी और क्वेश्चन का टाइम आप उस पर लगा रहे हैं, किसी और क्वेश्चन से ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ पे आपका वो क्वेश्चन रह जाएगा, फिर आप कहेंगे सर टाइम मैनेज नहीं हो सका हमारे पास। एक शॉर्ट क्वेश्चन को टाइम करने के लिए मैक्सिमम आपने 3 मिनट का टाइम स्पेंड करना है। 3 मिनट्स एवरेज एक शॉर्ट क्वेश्चन का लगते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बहुत लंबा होगा तो मैक्सिमम 4 मिनट ले लेगा, लेकिन बदले में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे जो 1 डेढ़ 2 मिनट में भी हल हो जाएंगे। तो एवरेज टाइम जो शॉर्ट क्वेश्चन को लगता है वो 3 मिनट का लगता है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आपने किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं देना।
उसके बाद अगर बारी आती है, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें 8 सवाल थे, आपने उसमें से 5 या 6 करने थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा जो है कुछ एक्स्ट्रा लाजमी अटैम्प्ट करने चाहिए। कम से कम 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करें। हमें लगता है कि मैंने बेहतरीन आंसर लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर पसंद नहीं आता, उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता, तो आपको 2 में से 1 नंबर मिलता है या नंबर नहीं मिलता, तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लाजमी करना है। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी, लाजमी अटैम्प्ट करने, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद बारी आती है जी, हम बढ़ते हैं किसी फ़िगर की तरफ कि कोई फ़िगर हमें आती है लेबल करने के लिए या कोई डायग्राम आती है। तो जब भी कोई भी फ़िगर या कोई डायग्राम बनाएं तो वो हमेशा सेंटर में बनाएं, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं, ऊपर भी लिखते आ रहे हैं, यहाँ ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे लिख लें और सामने फ़िगर बनाना, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। किताबों में ऐसा होता है लेकिन आपने पेपर में ऐसा नहीं करना। ऊपर से लिखते आ रहे हैं, सेंटर में फ़िगर बनाएं, फिर नीचे लिखें, ठीक है। जब जहाँ फिगर बनाई है उसके लेफ़्ट राइट पे आपने लिखना नहीं है, ऊपर नीचे उसके लिखा हो तो ठीक है, दैट्स फाइन। फॉर एग्जांपल जी, आपने किसी भी चीज़ की कोई फिगर बनाई है, लेट्स सपोज कि आपने किसी फिगर बनाई है, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, अमीबा बनाया जी आपने, यूनिसेलुलर जो एनिमल है, ठीक है, जानदार है अमीबा। इसको अब आपने इसके पार्ट्स को आपने लेबल करना है। फॉर एग्जांपल कि ये जो पार्ट्स हैं हमने इसको लेबल करना है फॉर एग्जांपल। तो लेबलिंग करते हुए आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना कि ऐसे इसको यहाँ लाइन खींची ये नाम लिख दिया, यहाँ लाइन खींची नाम लिख दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कोशिश करें कि सारे नाम एक तरफ आएँ लाइन में से, अगर नहीं एक तरफ आ सकते तो 2 तरफ कर लें, लेकिन बिल्कुल तरतीब से लाइन सारे नाम आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ये स्केल की हेल्प से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूँ पहले एक लाइन लगाएं, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लाइन लगाएं, ठीक है, फिर यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइंस लगाएं सारी, ठीक है, जिन जिन पार्ट्स को भी आप लेबल करने जा रहे हैं। और कोशिश करें कि इस तरह से यहाँ से भी ये जो है बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें स्केल्स की हेल्प से कर सकते हैं मैनेज। और यहाँ पर आप इन सब के नाम लिखे हों, यहाँ पे इसका नाम जो पार्ट का नाम है, यहाँ पे ABC XYZ जो भी इसके नाम हैं आप यहाँ पर लिखें और इस तरह से आप इसको लेबल करें। लेबलिंग के बाद आप नीचे सेंटर में उसका नाम लिखें लाइन लगा कर के, ये क्या है जो आपने बनाया है, ठीक है। इसका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखें, ऊपर नहीं लिखना। हमेशा डायग्राम फिगर के नीचे उसका नाम होता है कि ये क्या चीज़ बनाई है हमने या किसको लेबल किया है हमने। शॉर्ट क्वेश्चन में आए, लॉन्ग क्वेश्चन में आए, इसको अटैम्प्ट करने का तरीकाकार यही होना चाहिए। अब अगर बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आप जब जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए पहली बात है कि आप एवरेज टाइम पूछें तो वो 15 से 20 मिनट होते हैं। 15 से 20 मिनट में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। और जहाँ तक भाई बात लेंथ की, तो वो लेंथ जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके मुताबिक वेरी करती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है हमने। कुछ क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल टाइप होते हैं तो वो 1 पेज पे भी हल हो जाते हैं। कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 से 3 पेज से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको लेकर चलें, लेकिन ख़ास ख्याल रखें कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का लाजमी इस्तेमाल करें। उनके लिए आप ये डिफरेंट काइंड ऑफ मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये 605 मार्कर आपने एक तो रखना है इस तरह से सेंटर से काट के हाशिया लगाने के लिए, और एक रखना है आपने दूसरा ये हाशिया लगाने के लिए कटा हुआ मार्कर सेंटर से, जिसको हमने एक टुकड़ी निकाली है और टिप की, और एक मार्कर वैसे हेडिंग्स के लिए, मेन बड़ी हेडिंग्स के लिए, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग के लिए और दूसरी हेडिंग्स के लिए, ठीक है। इन तीनों मार्कर से हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, इनका डिफरेंट बेहतरीन कम्बिनेशन बना के आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह पेपर में बहुत अच्छी लुक आएगी। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने बुलेट्स पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, ठीक है। बुलेट्स पॉइंट्स का जिक्र करना है। बुलेट्स पॉइंट में आपने कहानी नहीं छापनी पूरी, ठीक है। लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। साइंसेस के पेपर के अंदर ख़ास तौर पे आपने इस तरह से, मैंने आपको बताया कि कोई भी आप निशान लगा के जो भी आपको पसंद हो, जिसमें आपका टाइम कम लगे और खूबसूरत लगे आपको, इनमें से कोई भी ऐसा कोई भी एक पॉइंट बना के आप जो है बात को लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स की शक्ल में आप बात को लिखें। मैक्सिमम पॉइंट लिखेंगे, आपको नज़र आएगा कि बंदे को पता होगा, एग्जामिनर को बच्चे को 4-5 बातों का पता है। अगर आपने एक ही लंबा पैराग्राफ में 8-10 बातें लिख दी हैं तो क्या इसने पूरा पैराग्राफ में एक ही बात को खींचा हुआ है, मैं क्या पढ़ूँ, वो पढ़ेगा ही नहीं। एक बात समझेगा और एक पॉइंट समझेगा और आपके क्वेश्चन को आगे लेकर चले जाएगा और आपको पूरे मार्क्स इस तरह से नहीं मिल सकेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन हों या शॉर्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, उसके बाद आपने सेंटर में हाशिया लाजमी लगा देना है। पता चल लीजिए हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। किसी क्वेश्चन के पार्ट के बाद नहीं, जुज़ के बाद नहीं, बल्कि एक पूरे मुकम्मल क्वेश्चन होने के बाद। एक क्वेश्चन में अगर आपने 8 क्वेश्चन से आपने 6-7 करने थे, आपने किए, उसके बाद आपने सेंटर में बस इस तरह से एक छोटा सा हाशिया छोटा सा लगा देना है। ओवर नहीं करना है इसको, ऐसे एरो लगाने की, ये फूल शूटे बनाने की, मेहंदी के डिज़ाइन नहीं बनाने, फूल बूटे नहीं बनाने, ठीक है। अगर आपने इस तरह के डिज़ाइन वगैरह बनाए तो आप पे UMC केस बन सकता है और आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए सस्पेंड भी हो सकते हैं।
इस तरह का कोई काम नहीं करना, ठीक है। बस सिर्फ डिसेंट रखें पेपर को, ओवरलुक नहीं देनी पेपर को। उसके बाद जो बात है पेपर अटैम्प्टिंग के अंदर जो है सारा बता दिया मैंने। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, शॉर्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, फिगर कैसे बनानी है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना, टाइम कितना देना है, ये भी बता दिया। आपके पास रिस्ट वॉच का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पता हो कि आप कितने टाइम पे चल रहे हैं, कितने टाइम पे नहीं चल रहे, ठीक है। इन खास बातों का खास ख्याल रखें। और उसके अलावा कुछ रह गया आमिर, ठीक है। ये बस सारी बातें होगी, मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है। अगर आपको लगे कि कोई बात रह गई है जो नहीं बताई जा सकी, जो रहती है, मतलब हमने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, तो आप लाजमी कमेंट करें। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 032445220207 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी जवाब दूंगा। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके आएंगे, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, मैं उनको लेकर एक नई वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा जल्द ही इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे लाहौर बोर्ड के सैम्पल बबल शीट की। लाहौर बोर्ड में जो बबल शीट मिलती है उसको लेके हम जो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर आपको बताएंगे कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। जहाँ पर बोर्ड की तरफ से होता है एक सैम्पल हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। इंशाल्लाह उसको लेके आपको बताएंगे कि कैसे उसको अटैम्प्ट करते हैं बबल्स को, पेपर कोड कैसे लिखते हैं, रोल नंबर कैसे लिखते हैं और नाम कैसे लिखते हैं। बबल शीट को लेके इंशाल्लाह हम लाजमी एक नई वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा दोस्तों से शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो इन सब बातों का ख़ास ख्याल आपने रखना है जो आपने वीडियो में देखा, सुना, पर जाना। लेकिन बात है सिर्फ इनको जान लेना या इनको सुन लेना ही काफ़ी नहीं है। मेरी वीडियो सुनकर कभी आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। नंबर अच्छे कैसे आएंगे? नंबर अच्छे आएंगे जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? जब आप टेस्ट पे टेस्ट देंगे। ज़्यादा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी जो है वो अच्छी सी एकेडमी में, अच्छे से स्कूल में, अच्छे से इदारे में कहीं टेस्ट सेशन लाजमी दें और वहाँ पर टेस्ट दें जहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट हो। ऐसा हरगिज़ ना हो कि दो तीन चैप्टर का एक ही टेस्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट होने चाहिए, नैरो सिलेबस होना चाहिए ताकि आप उसको तैयार करके पढ़ के याद करके टेस्ट दें। बिना याद किए टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और टेस्ट के बाद डिस्कशन लाजमी करें, टीचर से लाजमी पूछें मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, क्यों कटे हैं, क्या रीज़न थी, ताकि मैं गलती दोबारा ना करूँ। और पॉजिटिव वे में रह के क्वेश्चन करें। अपना लहजा जो है आप अपना स्टूडेंट वाला ही रखें, ठीक है। कि सर प्लीज़ बताइए मुझे मेरे नंबर क्यों कटे हैं, कहाँ पे कटे हैं, ताकि मैं गलती दोबारा ना करूँ और किसी टीचर को बुरा ना लगे। आपका राइट है पूछना। जितना टेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट जो है वो बिल्कुल लाहौर बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग या अपना जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसके रिस्पेक्टिव जो उनका पैटर्न है उसी के एग्जैक्ट उसी पैटर्न के मुताबिक जो टेस्ट लेता है आपसे दारा, वहीं पर टेस्ट सेशन दें। अगर आपका टेस्ट जो है वो आपके बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल भी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यही हाल हमारा होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी। यहाँ हमारे स्लो पिचेस पे खेलते हैं, जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे पिचेस बहुत फास्ट होती हैं, वहाँ पे जाकर इनसे स्कोर नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपने जो भी आपका फाइनल एंड डेस्टिनेशन आपका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना है तो आपने एग्जैक्टली उसी पैटर्न को लेकर तैयारी करेंगे तो ही आप वहाँ पे जाके परफॉर्म कर सकेंगे ना। अगर आपने परफॉर्मेंस वहाँ पे करनी है और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी आपसे जो आखिरी रिक्वेस्ट है वो यही है कि टेस्ट आप उस तरह से दें जिस तरह से आपने बोर्ड का पेपर देना है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।